बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा अल्कोहल डिटर्मिनेशन। अल्कोहल को हम लोग क्यों डिटरमाइन करते हैं, ये किसी प्रोडक्ट में ऐड ही क्यों करते हैं। तो अल्कोहल यूज़ होता है किसी प्रोडक्ट में एज अ को सॉल्वेंट, एज अ प्रिजर्वेटिव। तो स्पिरिट में 87 to 90% अल्कोहल होता है और एलेक्सर में 4 to 40%। तो ये कंफर्म करने के लिए कि इसमें वाकई इतना अल्कोहल है कि नहीं, क्योंकि अगर अल्कोहल थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो हेपेटोटॉक्सिसिटी काज कर सकता है, या फिर अगर इससे इसकी वैल्यू कम अमाउंट में अगर ऐड है तो वो जो हम लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए इसको ऐड किया है वो चीज़ हमारी अचीव नहीं होगी। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, तो उसके लिए अल्कोहल के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अल्कोहल को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो है वो 2 मेथड्स यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड और गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इन मेथड के थ्रू हम ये फाइंड करेंगे कि जो प्रोडक्ट है इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन मेथड में ये यूज़फुल है ज़्यादातर ये एक्सट्रैक्ट्स और टिंचर में अल्कोहल को फाइंड करने के लिए। तो डिस्टिलेशन मेथड में हम लोग क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है ये कि अगर क्लाउडी हुआ डिस्टिलेट जो हमारा है वो शुड बी, जो हमें एंड में मिलेगा डिस्टिलेट, वो क्या हो क्लियर हो। अगर क्लाउडी हुआ तो उसमें एड टार्क या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, एंड फिर क्या करना है, उसको फिल्टर आउट करना है। अगर हमें फ्रोथिंग नज़र आई तो हम लोगों ने क्या करना है, उसमें H3.4 सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, टैनिक एसिड वगैरह ऐड करना है। Treating with a slight excess of calcium chloride solution or with a small amount of paraffin silicone oil before starting the distillation. लॉस ऑफ अल्कोहल बाय एवेपोरेशन शुड बी मिनिमाइज्ड, और बम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, by adding porous chips of insoluble material like small pieces of broken glass beads, porous chips or silicon carbide. अब हम लोगों ने वो लिक्विड जिन पे ये लेबल है कि इसमें जो अल्कोहल है वो 30% से जो है क्या है, कम है। तो 30% से कम परसेंटेज वाले कम परसेंटेज वाले अल्कोहल वाले प्रोडक्ट, उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे। उन प्रोडक्ट्स में जिनमें 30% से कम अल्कोहल है उनके लिए हम लोग अल्कोहल की डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। उन प्रोडक्ट्स में से 25 ml हम लोगों ने सैंपल लेना है और उसमें 25 ml जो है वो वाटर ऐड कर लेना है, देन डिस्टिलेशन स्टार्ट कर लेनी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 23 ml डिस्टिलेट लिया। टू डिस्टिलेट को 2 ml जो है वो लेस कलेक्ट करना है, 23 ml कलेक्ट करना है। उस 23 ml में हम लोगों ने वाटर ऐड करके इसको 25 ml तक लेके आ जाना है। अब हम क्या करेंगे, इस 25 ml जो हमारे पास डिस्टिलेट आ गया, इसके लिए अब स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जब फाइंड की तो हमारे पास मोनोग्राफ में जितनी इसकी ग्रेविटी होगी तो उसके आगे उसकी अल्कोहल की परसेंटेज लिखी होगी कि अगर इतनी ग्रेविटी आई तो इसकी इतना परसेंटेज अल्कोहल हमारे पास किसी प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ अल्कोहल आ जाएगी। अगर हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है उसमें अल्कोहल की कंसेंट्रेशन 30% से ज़्यादा है तो क्या करना है, 25 ml हम लोगों ने सैंपल लेना है और उसमें 50 ml वाटर ऐड कर लेना है। और हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टिलेट को कलेक्ट किया 48 ml, 2 ml लेस डिस्टिलेट कलेक्ट किया देन डबल अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सैंपल। फिर उसमें 2 ml जो है वो वाटर ऐड करना है टू मेक 50 ml। अब 50 ml हमारे पास डिस्टिलेट आ गया। अब इस डिस्टिलेट को क्या करना है, डिस्टिलेट हमारे पास मस्ट क्लियर हो, स्लाइटली नॉट मोर देन स्लाइटली क्लाउडी एंड डजंट कंटेन मोर देन ट्रेसेस ऑफ, इसमें बाकी कुछ और वोलेटाइल सब्सटेंसेस ना हो। अगर हमारे पास इस डिस्टिलेट में अल्कोहल के अलावा बाकी वोलेटाइल सब्सटेंसेस हुए लाइक क्लोरोफॉर्म वगैरह, तो हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो स्टेप हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास 50 ml ये डिस्टिलेट आ गया। अब इसकी ग्रेविटी फाइंड करनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ग्रेविटी फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस ग्रेविटी को मोनोग्राफ में चेक करेंगे। मोनोग्राफ में उस ग्रेविटी आई होगी उसके आगे उसकी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल लिखी होगी, तो जितनी हमारी ग्रेविटी आएगी तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि इस ग्रेविटी के आगे अल्कोहल की कितनी परसेंटेज है। तो हम लोग फिर चेक करेंगे कि हाँ वाकई हमारे पर जो प्रोडक्ट है उसमें इतनी परसेंटेज है कि नहीं, जो उस पर लेबल क्लेम है कि इसमें इतना परसेंटेज अल्कोहल है। अब हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट्स करेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट्स क्यों करते हैं, वोलेटाइल एसिड्स एंड बेसिस render the preparation containing volatile bases slightly acidic with dilute sulfuric acid before distillation। वो प्रिपरेशन जिसमें वोलेटाइल बेसिस होती हैं तो वो क्या करती है, हमारे प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। तो उनमें एसिडिक स्लाइटली एसिडिक वो डाल दें सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।
अगर वोलेटाइल एसिड्स प्रेजेंट है तो ये भी रेंडर करती है हमारे प्रिपरेशन को स्लाइटली अल्कलाइन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट सोल्यूशन। अगर उसमें वोलेटाइल एसिड्स प्रेजेंट है किसी प्रोडक्ट में तो उसको क्या करना है, बेस के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। Acidifying the bases or alkalizing the acids cause them to be converted to ionized form and form salts. These salts don't interfere with ethanol evaporation distillate। अच्छा, जो साल्ट्स एसिड्स और बेसेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो साल्ट बनेगा, और वो साल्ट जो है फिर डिस्टिलेशन में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। हमारे पास अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस में क्या है, जो हम कहते हैं कि अल्कोहल के अलावा बाकी वोलेटाइल सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं, तो वो हमारे पास वोलेटाइल ऑयल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, कैम्फूर वगैरह जो है ये हमारे पास प्रॉब्लम्स काज करती है। तो हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना है। स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर हमारे पास लिक्विड है और उसमें 50% से कम अल्कोहल है या 50% अल्कोहल है तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। उसका हम लोग क्या करेंगे, 25 ml सैंपल लेंगे, उसको इक्वल वॉल्यूम 25 ml वाटर में उसको ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको सैचुरेट करेंगे NaCl के साथ, और उसमें 25 ml हेक्सेन ऐड किया और उसको प्रॉपरली शेक किया। शेक करने के बाद जो है हमारे पास जो है दो सेपरेट लेयर्स नजर आ जाएगी, ऊपर वाटर की लेयर, नीचे हेक्सेन की लेयर। तो हम लोग हेक्सेन की लेयर को सेपरेट कर देंगे, हेक्सेन की लेयर को सेपरेट कर देंगे तो उस हेक्सेन की लेयर में हमारे पास जो है वो अल्कोहल जो है वो जो बाकी वोलेटाइल सब्सटेंसेस है वो सेपरेट हो जाएंगे, अल्कोहल जो है वाटर में चला जाएगा। अब इस हेक्सेन की जो लेयर है इसको भी हम लोग इसकी भी हम ट्रीटमेंट करेंगे NaCl के साथ, ताकि इसमें जो बच्चा कुछ अल्कोहल है वो इससे हम लोग निकाल सके। एक्सट्रैक्ट द सोल्यूशन, कंबाइन सॉल्वेंट हेक्सेन tries with 10 ml portion of saturated saline solution. Combine all these portion and distill as usual. Take volume having simple ratio to original। तो हम लोगों ने कितने टाइम जो है 3 टाइम्स 10-10 ml NaCl के साथ इस हेक्सेन को क्लियर को ट्रीट करना है, ताकि इसमें से सारा का सारा अल्कोहल कंटेंट हम निकाल सके। Glycerin and iodine. Glycerin to the preparation containing glycerin add sufficient water so that after the distillation the residue contain not less than 50% water। Iodine solution containing free iodine must be treated with powdered zinc। जिंक आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड। तो जिंक जो है आयोडीन के साथ रिएक्शन करके जिंक आयोडाइड बन जाएगा, तो इस तरह हम लोग आयोडीन को निकाल देंगे। Decolorize with sufficient sodium thiosulfate solution followed by few drops of sodium hydroxide। For liquids presumed to be containing more than 50% alcohol, तो वो लिक्विड जिनमें 50% ज़्यादा अल्कोहल है तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे करनी है। एडजस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अप्रोक्सीमेटली 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बाय डाइल्यूटिंग विद वाटर। अगर 50% से ज़्यादा अल्कोहल है तो यहाँ पे हम लोग पीछे हम लोगों ने क्या किया था, जहाँ पे 50% से कम अल्कोहल था वहाँ पे हम लोगों ने डाइल्यूशन की 25 ml प्रोडक्ट की 25 ml वाटर के साथ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट जो अल्कोहल है 25%, हम कहते हैं कि इसमें 50% से ज़्यादा अल्कोहल है, तो यहाँ पे हम लोग जो डाइल्यूशन करेंगे वो तब तक करेंगे जब तक हमारे पास जो डाइल्यूशन जो है वो 25% तक हो नहीं जाती। Adjust the concentration of alcohol to approximately 25% volume by diluting with water। Perform the same procedure as above, beginning with saturate this mixture with sodium chloride। If volatile substances are in small portions, shake distillate with about 1/5 its। अच्छा, 50% से अगर ज़्यादा अल्कोहल है तो उसमें कैसे हम लोगों ने सेपरेट करना है वोलेटाइल सब्सटेंसेस को। तो ये जो 50% जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है इसमें से हम लोगों ने 25 ml प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को इतना डाइल्यूट करना है कि हमारे पास वो उसकी डाइल्यूशन 25% तक आ जाए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरह उसमें हेक्सेन 25 ml डालेंगे और हमारे पास सेपरेट लेयर बनेगी, लेयर को सेपरेट करेंगे, उसमें NaCl डालेंगे हेक्सेन में, ताकि उसमें से सारा के सारा जो है अल्कोहल जो है वो सेपरेट हो सके। फिर हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। Nowadays, gas chromatography is widely used in pharmaceutical analysis. This method is used for certain specified samples containing alcohol. It gives accurate results rapidly। Principle इसका क्या है, this technique is based on the partition of molecules between two phases, a mobile phase and stationary phase। Mobile phase is gas while stationary phase is usually liquid। May be polyethylene glycol for separation of polar compounds or polymer of silicone for the separation of non-polar compounds। अपरेटस हमारे पास जो यहाँ पे इंजेक्टर है जो कि सैंपल इंजेक्ट करता है, फिर डिटेक्टर है जो कि सैंपल को डिटेक्ट करेगा। रिटेंशन टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें हमारे पास जो है जब हम लोग इंजेक्टर से सैंपल इंजेक्ट करते हैं और हमारे पास डिटेक्टर में उसका डेटा आ जाता है, तो इन दोनों के दरमियान जो टाइम है वो रिटेंशन टाइम है।
प्रोसीजर क्या है, 2 स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल आर प्रिपेयर्ड। लिक्विड में अगर 10% से ज़्यादा अल्कोहल है तो क्या करना है, फॉर इट्स डिटेक्शन 2 स्टैंडर्ड्स आर यूज। Standard 1 containing 5% more alcohol than the sample. Standard 2 containing 5% less alcohol than the sample. Liquid containing less than 10% alcohol. For its detection, the standard is used. Standard 1 containing 1% more alcohol than the sample. Standard 2 containing 1% less alcohol than the sample. Procedure क्या है, take 25 ml of each standard and sample solution in each containing bearing stopper. 10 ml of internal reference solution of acetone. Use flame ionization detector. Carbovex as stationary phase. Helium as mobile phase and column of 2 to 4 millimeter dimension. Set the flow rate at 30 ml per second. Maintain the injector temperature at 20 to 10 degrees centigrade. Detect temperature and column temperature at 120 degrees centigrade. Inject 2 microliter for each solution 5 times and note the retention time. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। परसेंटेज अल्कोहल को हम इस फार्मूले से जो है हमारे फाइंड करेंगे। तो इस तरह हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड से भी किसी प्रोडक्ट में अल्कोहल की परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।